क्या आपको आपका एनुमरेशन फॉर्म मिल चुका है? सोच रहे हैं कैसे भरेंगे? तो भरने से पहले आप मेरे इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें ताकि आपको जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन ना रहे और आप अपने फॉर्म को बिना गलती का आसानी से भर सकें। हेलो दोस्तों, ये रहा एनुमरेशन फॉर्म का सैंपल जो मैंने भर के रखा है। तो आपको क्या करना है, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये सब ऑलरेडी प्री फिल्ड रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपका ओल्ड फ़ोटो रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ करंट पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो चिपकाना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला जो ये है डाटा है डेट ऑफ बर्थ। पहले क्या है, दिन महीना फिर साल, तो उसी हिसाब से आप भर देंगे दिन महीना फिर साल, ठीक है। उसके बाद आपको भरना है आधार नंबर, ऑप्शनल है, भर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो भी आपका आधार नंबर है आप यहाँ भर देंगे। उसके बाद आ जाता है मोबाइल नंबर, आपका अपना मोबाइल नंबर यहाँ उसी हिसाब से भर देना है। फिर आपको भरना है आपके फादर या गार्जियन का नाम। तो जो भी आपके फादर हैं, मैंने देखो अपना फादर का नाम भर दिया है, उसी हिसाब से आपको अपने फादर का नाम यहाँ पे भर देना है। फिर उसके बाद आता है गार्जियन का एपिक नंबर है, वो एपिक नंबर को आपको भर देना है अगर अवेलेबल है तो। फिर उसके बाद आपको आ जाता है मदर का नाम, ठीक है। आपको अपना मदर का नाम लिखना है इसी तरह से, जो भी आपका मदर का नाम है। उसके बाद आपकी मदर का जो एपिक नंबर है तो उसको भी लिख देना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं है तो क्या लिखना है, नील लिखना है, NIL नील। और अगर है तो फिर वो लिख देना है, खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद स्पाउस नेम, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपनी वाइफ का नाम लिख देना है। अगर वाइफ भर रही है ये फॉर्म, अगर वाइफ का है तो उसका हस्बैंड का नाम हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से फिर आपको भरना है। फिर स्पाउस का अगर एपिक नंबर है 2025 में तो आपको उसका एपिक नंबर का डिटेल्स इस तरह से भर देना है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं फॉर्म का सबसे अहम हिस्सा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूजन यही हो जाता है लोगों को। इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो भरना है ये किसको भरना है, जिसका खुद 2002 में जिसका वोटर लिस्ट में नाम मौजूद है वो इधर लेफ्ट हैंड साइड में अपना भरेंगे। फिर इधर नहीं भरना होगा, इधर क्या होगा, इधर ऐसे करके क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो अब यहाँ जैसे मैंने अपने लिए भरा है, मान लेते हैं कि मेरा नाम 2002 में था तो हम अपना नाम भर दिए यहाँ पे। फिर उसके बाद मेरा एपिक नंबर, उसके बाद ये एपिक नंबर कौन सा होगा, ये एपिक नंबर 2002 वाला, 2025 वाला नहीं, 2002 वाला। अगर सेम है तो कोई बात नहीं, अगर अलग भी हो सकता है। उसके बाद रिलेटिव नेम, रिलेटिव नेम में आ गया वो। फिर यहाँ रिलेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद अपना ही भर रहा हूँ, मैं इलेक्टर हूँ, मेरा फादर है तो रिलेशन क्या हो गया, फादर हो गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर वेस्ट बंगाल, ऐसे। उसके बाद EC नंबर, फिर वही आपका EC नेम, उसके बाद पार्ट EC नंबर, उसके बाद पार्ट नंबर, उसके बाद सीरियल नंबर 2002 का। ये सब डिटेल्स 2002 का ही भरना है। अब मान लेते हैं कि मेरा नाम 2002 में नहीं है तो हमको क्या करना है, अपने पेरेंट्स में से किसी का भी नाम भरना है, या फिर अपने ग्रैंडफादर का भी भर सकते हैं या ग्रैंड मदर का भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने भरा है अपने फादर का। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है अपने फादर का नाम, उसका 2002 का एपिक नंबर अगर अवेलेबल है। उसके बाद मेरे फादर का 2002 की वोटर लिस्ट में जो उनका रिलेटिव था उनका नाम मैंने लिखा है यहाँ पे। उसके बाद फिर अब यहाँ सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन वाली बात है यहीं आ जाता है, लोग रिलेशनशिप को लेके पूरा कन्फ्यूज हैं। कोई बोलते हैं कि फादर होगा क्योंकि हम फादर का दिखा रहे हैं, कोई बोलते हैं ग्रैंडफादर होगा। तो देखिए बात, हम लोगों को जैसा डायरेक्शन मिला है ट्रेनिंग के दौरान, हम एज पर डायरेक्शन ही बता रहे हैं कि यहाँ पे ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को ट्रेनिंग में यही बताया गया है और बोला गया है कि आपको ग्रैंडफादर ही भरना है। कौन क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं है। तो हम अपना ट्रेनिंग के बेसिस पे आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर ही होंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे वो जैसे होता है डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट, उसी EC नंबर वगैरह ये वो सही बैठा देना है आपको। अब यहाँ पे अब होता है कि मान लेते हैं कि आप यहाँ पे अपना मदर का नाम से भरते हैं, तो अब यहाँ पे एक चीज़ का चेंजेस हो सकता है कि आप अपना मदर का 2002 में वोटर लिस्ट में जो रिलेटिव है उसका नाम क्या है, उनके हस्बैंड का है, उनके हस्बैंड का होगा तो वो कौन हो गया, वो आपका फादर हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे रिलेशनशिप फादर होगा।
नहीं तो अगर आपका फादर है तो यहाँ पे रिलेटिव नेम में फादर का फादर आ गया तो यहाँ पे ग्रैंडफादर, या अगर आप दादी का नाम देते हैं कि यहाँ पे आपके बाप की फादर के रिलेटिव में अगर आपका दादी का नाम रहता है तो यहाँ फिर ग्रैंड मदर हो जाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। अगर फादर का नाम आया फिर उसका रिलेटिव में फादर का फादर आया तो आपको ग्रैंडफादर देना है, और फादर के नाम के बाद अगर उसका रिलेटिव में मदर का नाम रहा तो आपको ग्रैंड मदर देना है। आप अगर आपकी अम्मी का नाम है, उनके रिलेटिव में अगर आपका फादर है नाम में, उनके हस्बैंड यानी आपका फादर, तो फिर आपको फादर ही लिखना है। अगर उनके रिलेटिव में उनके फादर हैं तो फिर ग्रैंडफादर हो जाएगा। तो यही रहा फॉर्म भरने का सबसे बेस्ट तरीका।